नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में लंबे इंतजार के बाद अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने साफ कर दिया है कि 15 दिसंबर से राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये वही चुनाव है जो 2022 से टलते आ रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त समय सीमा के तहत 31 जनवरी 2026 से पहले इसे पूरे किए जाने हैं। दर्शकों, जानकारी दे कि घोषणा के मुताबिक बीएमसी समेत सभी 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। पूरे राज्य में 10,111 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे और मतदाता सूची के लिए 1 जुलाई 2025 की सूची का इस्तेमाल होगा। यानी प्रशासनिक तैयारी पूरी है और अब बारी सियासी रन की है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव को लेकर विशेष तौर पर सियासी हलचल और तेज हो गई है। उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 2 जनवरी 2026 तक नाम वापसी की जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 3 जनवरी तक हो जाएगा। साफ है कि नए साल की शुरुआत से पहले ही मुंबई की राजनीति चुनावी मोड में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी। दर्शकों, दरअसल महाराष्ट्र के 27 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये चुनाव 3 साल पहले होने थे, लेकिन वार्ड परिसीमन और आरक्षण के मुद्दों ने प्रक्रिया को लगातार उलझाए रखा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। इन सभी चुनावों में सबसे ज्यादा अहमियत बीएमसी को दी जाती है। वजह साफ है, बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। इसका सालाना बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा माना जाता है। 227 कॉरपोरेटर्स वाली बीएमसी सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि हर सियासी दल यह अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। ऐसे में दर्शकों, अगर 2017 के बीएमसी चुनाव की बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प था। अविभाजित शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 31 और एनसीपी को 9 सीटें मिली थी। उस वक्त मेयर की कुर्सी शिवसेना के पास गई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां 2 गुटों में बटी हुई है। राज्य में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार भी है, जबकि विपक्ष में महाविकास आघाड़ी मोर्चा मौजूद है। ऐसे में बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि दोनों गठबंधनों के बीच ताकत की असली परीक्षा माने जा रहे हैं। ऐसे में अब इसी सियासी माहौल के बीच बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पूर्व पार्षद तेजस्वी गोसालकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी गोसालकर उत्तर मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी की महिला शाखा की प्रमुख रह चुकी है और वह पूर्व विधायक विनोद गोसालकर की पुत्र वधू है। दर्शकों, तेजस्वी के बीजेपी में शामिल होने का समय बेहद अहम माना जा रहा है। उनके पति अभिषेक गोसालकर, जो खुद बीएमसी के पूर्व पार्षद थे, उनकी 2024 की शुरुआत में फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद तेजस्वी गोसालकर ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने शिवसेना यूबीटी में पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन अब वो अपनी नई पार्टी में और भी ज्यादा मेहनत करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। साथ ही उन्होंने अपने पति की हत्या की जांच को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। तेजस्वी ने कहा है कि सीबीआई की जांच धीमी गति से चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि यह जांच जल्द से जल्द पूरी हो। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में खामियां पाते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपा था। तेजस्वी गोसालकर 2017 से 2022 तक अविभाजित शिवसेना की पार्षद रह चुकी है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे गुट से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके और उनके ससुर विनोद गोसालकर के बीच दहिसर सीट को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आए थे। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है, बीएमसी चुनाव में क्या यह दल बदल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा और क्या बदले हुए सियासी समीकरणों में मुंबई की सत्ता का ताज एक बार फिर नई करवट लेगा? जवाब मिलेगा 16 जनवरी को, जबकि बीएमसी सहित महाराष्ट्र के नगर निगमों का फैसला जनता सुना देगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।